सो आज की सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो आप लोगों का टॉपिक है सोर्सिंग एनालिसिस। एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मैंने अपना करियर शुरू किया था और स्टार्टिंग पे जो मेरे क्लाइंट्स थे उनमें से एक क्लाइंट की जब हमने लॉन्च की थी, हमने उसकी 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च की थी और उसमें से उसकी एक प्रोडक्ट फेल हुई थी। और उसकी रीजन यही थी कि हम लोगों ने प्रॉपर उसका सोर्सिंग एनालिसिस नहीं किया। जैसे आप लोगों का क्राइटेरिया किसी प्रोडक्ट पे चेक करना जरूरी है और उसके बाद पेटेंट चेक करना कंपल्सरी है। सेम इसी तरीके से सोर्सिंग एनालिसिस भी आप लोगों ने यही समझना है कि जी ये कंपल्सरी ही है। रीजन, क्योंकि हम लोग अगर सोर्सिंग एनालिसिस नहीं करते तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अपनी अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, यानी कि सोर्स जाके जस्ट उससे करेंगे तो सोर्स करते हुए हमें बेस्ट प्राइसेस नहीं मिलते। अब अगर मैं आपके साथ अपनी वो केस शेयर करूं तो उसमें बेसिकली हुआ क्या था। जहाँ से जिस टाइम पे मैंने सीखा था यूट्यूब वगैरह से भी, डिफरेंट जगहों से पेड कोर्सेज वगैरह भी किए थे, पाकिस्तान से भी, इंटरनेशनल। वहां पे सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है हमें कि जी हम लोगों ने क्या करना है, हमने जी प्रोडक्ट के क्राइटेरिया चेक करने हैं। पेटेंट जो सा है वो अक्सर ट्रेनर्स को खुद भी नहीं चेक करना आ रहा होता, तो वो ये कहते थे कि आपको फाइवर वगैरह ऑफर से $5 $10 में चेक करवा दीजिए। जबकि अगर देखा जाए तो वो लोग आपको प्रॉपर सही तरीके से चेक करके देंगे कि नहीं देंगे, इस चीज की गारंटी नहीं। मैं अगर आपको बताऊं तो मैं जो है ना लोगों के काम से उस तरीके से सेटिस्फाई नहीं होती जब तक मैं उस चीज को खुद ना करूं। लिहाजा पेटेंट में इसलिए खुद ही चेक करती हूँ और आपको भी यही कहूंगी कि पेटेंट आप लोगों ने खुद ही चेक करना है। क्योंकि वहां पे जब एक प्रोडक्ट के ऊपर मोर देन 1 लाख रिजल्ट शो हो रहे होते हैं ना, तो जो लोग $5 या $10 में आपको पेटेंट चेक करके दे रहे होंगे वजह शुरू के रिजल्ट्स वगैरह को चेक कर लेते हैं, वो एंड के रिजल्ट्स को चेक नहीं करते। और फिर जब आप लोग प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उस पर अगर पेटेंट निकल आता है तो उस सूरत में क्या है, आप लोगों की प्रोडक्ट फेल हो जाएगी। आप खुद देखिए, किसी ऑनर ने जो है अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवाया, उसका डिजाइन पेटेंट करवा दिया कि ये डिजाइन की ऑनरशिप जो है, राइट्स जो है वो मेरे पास है, कोई और बंदा ये प्रोडक्ट बना के सेल नहीं कर सकता। आप वो प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचना शुरू करते हैं। जैसे ही वो पर्सन देखता है कि जी मार्केट में कोई बंदा प्रोडक्ट उसकी बना के बेच रहा है, वो फिर उसका सर्वे वगैरह करवाते हैं, ठीक है, तो उसे पता चल जाता है फलाम बंदा ही बेच रहा है। वो फौरन आपको लीगल नोटिस भेजेगा। और जब नोटिस आपको आएगा कोर्ट की तरफ से, ठीक है, आप जाएंगे, आप कोर्ट में प्रूफ ही नहीं कर सकते। वो बंदा प्रूफ कर देगा कि जी ये मैंने पेटेंट करवाया था, ये मेरा पेटेंट नंबर है, ये मेरी साइट डॉक्यूमेंट सब है। उस सूरत में क्या डिसीजन आएगा कोर्ट की साइड से कि जी आप लोग ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये अब आप नहीं सेल कर सकते। प्लस आपकी वजह से उस बंदे का जो उनसा नुकसान हुआ है, लिहाजा आपको इतना हर्जाना उसको भरना होगा। तब आप खुद देखिए, प्रोडक्ट भी नहीं आप बेच सकते, उल्टा जो उनसे आपको हर्जाना भी देना पड़ेगा, कोर्ट वगैरह के जो केसेस वगैरह उन सारी चीजों के ऊपर भी जो लगेगा, पेनल्टी वगैरह जो आप लोगों को पे करनी होगी। प्लस जो आप लोग प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, आपने अगर 100 200 500 उसके पीसेस बनवा रखे, ना तो आप उस प्रोडक्ट को अब ऑनलाइन कहीं पे बेच सकते हैं, ना आप कहीं पे फिजिकली किसी जगह पे सेल आउट कर सकते। अगर आप करेंगे तो दोबारा फिर वो आपके ऊपर केस करते हैं, तो वो आपका डेड स्टॉक बन चुका है जो बिक ही नहीं सकता। तो आप खुद बताएं उस पर आप लोगों का 100% लॉस होगा कि नहीं। अब आप लोगों को मे बी खुद भी आइडिया हो गया होगा ये पेटेंट चेक करना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए मैंने वो आपको चीज सिखाई है और गाइड की। सेकंड, अगर सोर्सिंग एनालिसिस की बात करें तो हमारे साथ ये हुआ था कि जब हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च की तो यही सब लोग मार्केट में कहते थे कि आप लोगों ने क्या करना है, देखेंगे जी आपका कंपटीटर कितने में वो प्रोडक्ट बेच रहा है। सपोज कर लेते हैं कि जी वो $12 में अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उस टाइम पे हम लोग 1/3 का फॉर्मूला अप्लाई करते थे, 12/3। ठीक है, हमारे पास $4 आया, हमने $4 में जाकर प्रोडक्ट सोर्स कर ली और हमने आगे उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लिया। जिस टाइम पे हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च की थी तब आई थिंक क्वार्टर सेकंड चल रहा था, Q2 चल रहा था। अब Q2 के अंदर जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च की, सेल्स भी आना शुरू हो गई, सारा कुछ हो गया। जैसे ही Q4 आया, हमारे कंपटीटर्स ने अपनी प्राइसेस डाउन कर दी। वो उसी सेम प्रोडक्ट्स को
लेस देन जो था, अगर मैं कहूँ तो $7 to $8 में सेल आउट कर रही। अब आप खुद देखें, जिस प्रोडक्ट को हमने $4 में खरीदा, $4 में सोर्स किए, उस पे सपोज कर लेते हैं अगर $3 अमेजोन अपनी फीस लेके जा रहे हैं, टोटल $7 हो चुके। हमारा कंपटीटर अगर $7 या $6 के अंदर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या हम $7 या $6 में प्रोडक्ट बेच सकते हैं? 7 में बेचेंगे तो अभी हमने उस पर पीपीसी वगैरह का किस चीज का कोई खर्चा ऐड नहीं है, तो हम लोग ब्रेक इवन या फिर लॉस में चले जाएंगे। तो यही चीज हुई थी कि हम लोगों ने जो करंट प्राइसेस है उसके 1/3 पे जाके सोर्सिंग की थी, लॉन्च कर दी। जब Q4 आया, तब हम लोग अपने कंपटीटर्स को बीट नहीं कर पा रहे, और सेल्स ज्यादा से ज्यादा वो कंपटीटर्स लेके जा रहे हैं। तब जो है, क्योंकि मैं बिजनेस स्टूडेंट हूँ, और उस टाइम पे भी जो था मैं बिजनेस ही स्टडी कर रही थी, तो हम लोग जब फिजिकली बिजनेस वगैरह यहाँ पे रन करते हैं कुछ भी, तो हमें एक चीज बताई जाती है कि हम लोगों ने जो अपना पूरा मार्केट का सर्वे करना होता है, प्रीवियस हिस्ट्रीज वगैरह अपने कंपटीटर्स की देखनी होती है, सारा कुछ। तो मुझे लगा कि हम मुझे इसी सारी स्ट्रेटजी को जो हम लोग फिजिकली बिजनेसेस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, वो ही मुझे ऑनलाइन भी अप्लाई करनी चाहिए। अक्सर लोग पेटेंट चेक नहीं करते थे, लेकिन हम लोग क्योंकि फिजिकली जब भी कोई ब्रांड वगैरह लॉन्च करते हैं, हम पेटेंट लास्ट में चेक करते हैं। तो मैंने उसी चीज को जो सा है वो अपनी प्रैक्टिस के अंदर ले आई थी कि जी मैंने पेटेंट लास्ट में चेक करना है, और देन मैंने फिर सोर्सिंग एनालिसिस भी करना शुरू किया, जो हम लोग फिजिकली बिजनेस में करते हैं। तो एक चीज इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ, चाहे आप लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो चाहे ऑफलाइन यानी कि फिजिकल बिजनेस कर रहे हो, आपके स्टेप सेम रहते हैं, प्रोसीजर आपका सेम रहता है। ठीक है, सिर्फ ये हो जाता है कि आप लोगों के जो डैशबोर्ड्स हैं या जो आप लोगों की मार्केट प्लेसेस है वो डिफरेंट हो जाती है, बट बिजनेस के जो स्टेप्स है ना, बेसिक स्टेप्स, वो हर एक जगह पे सेम ही रहेंगे। अगर ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हम लोग कहते हैं, अगर मैं फिजिकल बिजनेस की बात करूं, तो फिजिकल बिजनेस के अंदर पहला सेटअप क्या होता है, पहला स्टेप, कि आपको पहले कोई अपने जो है, अगर आप खुद की कोई प्रोडक्ट बना के बेचनी है तो आप अपनी पहले फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे। ठीक है, अगर आप जो है फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाते तो आपने सबसे पहले एक दुकान अरेंज कर, जहां पे जाके आप उस प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो ऑनलाइन भी हम क्या काम करते हैं, हमने अमेजोन पे पहले का क्या काम करना है, उस पे जाके अपना स्टोर ओपन करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, तो वो आपकी शॉप ही खुल रही है। अच्छा, अब शॉप आपकी अरेंज हो चुकी है, तो सेकंड स्टेप क्या आता है कि अब आपने देखना है कि आप इस दुकान के अंदर कौन सी प्रोडक्ट रख के बेचोगे। तो फिजिकली भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पहले आप सर्वे करते हैं ना, ठीक है, चेक करते हैं कि यहाँ पे जिस एरिया में आप अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं, वहां पे ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी ज्यादा डिमांड है, कम लोग उसको बेच रहे हों, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदना चाहेंगे, तो आप ऐसी प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे रख के सेल आउट करें। तो अमेजोन पे या किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी यही होता है कि आप जाके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर क्राइटेरिया चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जिसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, लाइक आप इजिली के अपनी जगह वहां पे बना सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोग अपनी खुद की ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो आपने चेक करना है कि कोई किसी ने उसके जो सा है राइट्स तो नहीं रिजर्व करवाए होंगे, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं। तो उसको आप जाके चेक करना, लाइक पेटेंट चेक करना, फिजिकली भी करते हैं, ऑनलाइन भी आप बिजनेस के लिए करते हैं। नेक्स्ट पे आप देखते हैं कि जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं, जिसको हम सोर्सिंग एनालिसिस बोलते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, कि जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो है आपके आसपास कौन कौन से लोग बेच रहे हैं, कितने टाइम से बेच रहे हैं, कौन सी प्राइजेस के ऊपर सेल आउट कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप देखते हैं, वो ऑनलाइन भी चेक की जाती है और ऑफलाइन फिजिकल बिजनेस में। फिर आप देखते हैं कि जी ये प्रोडक्ट आप लोग कहाँ से खरीदेंगे, जिसको हम सोर्सिंग बोलते हैं। तो ऑनलाइन पे आपने यही देखना होता है कि आप इस प्रोडक्ट को कहाँ से बनवाएंगे, कहाँ से खरीदेंगे, और फिजिकली भी आप यही काम करते हैं। तो अब आप खुद मुझे बताएं कि क्या सारी की सारी जगहों पे सेम स्टेप्स फॉलो नहीं हो रहे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग पे कहा था कि अगर आप लोग बिजनेस करना सीख लेते हैं ना, तो फिर चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप लोग वहां पे इजिली जाके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको अलग अलग चीजों को जाके सीखने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो आप लोग हर एक टॉपिक को जो सा है ना वो ध्यान से देखिए। और एक चीज और, ठीक है, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये कोर्स करने के बाद जो है जस्ट वो आप लोग जाके जो है वो अमेजोन पे ही काम करके दे सकते हैं या अमेजोन पे अपना बिजनेस कर सकते हैं,
तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके काम कर सकते हैं। ठीक है। सो आज के जो है ना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक और चीज भी आप लोगों को बताती जाऊँ तो मार्केट के अंदर जो है लाइक लोग क्या करते हैं, वो अपने स्टार्टिंग पे ही कंपटीटर चूज कर लेते हैं। जब वो अपना लाइक ये कंपटीटर एनालिसिस करते हैं ना, वो लोग पेटेंट चेक करने के बाद कंपटीटर एनालिसिस करते हैं। तो कंपटीटर एनालिसिस के अंदर जो वो लोग अपने कंपटीटर सेलेक्ट करते हैं वो थ्रू आउट, ठीक है, वही कंपटीटर्स लेके चलते हैं। बट मैं आपको एक चीज कहूंगी कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने सोर्सिंग एनालिसिस यानी कि सोर्सिंग के लिए अलग कंपटीटर्स रखने हैं, लिस्टिंग के लिए आप लोगों के अलग कंपटीटर्स होंगे, और रैंक करने के लिए जिन कंपटीटर्स को आपने टारगेट करना होता है पीपीसी वगैरह के लिए, वो आपके अलग कंपटीटर्स होंगे। आपने एक ही दफा वो कंपटीटर जो सा है ना वो सिलेक्ट करके और थ्रू आउट जो सा है उसको अपनी जर्नी में लेके साथ नहीं चलना, क्योंकि हर एक स्टेप के ऊपर अलग अलग आप लोगों के टारगेट्स होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग से आप लोगों ने अपने कंपटीटर सेलेक्ट कर दिए। सोर्सिंग एनालिसिस में दो चीजें आप लोगों की कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, सोर्सिंग एनालिसिस में दो चीजें होंगी। फर्स्ट, कंपटीटर एनालिसिस, और सेकंड, प्रोडक्ट एनालिसिस। अब ये कैसे किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने टूल को ओपन कर लेना है। ठीक है, Helium 10 का जो है। नेक्स्ट, आपने जिस मार्केट प्लेस के अंदर काम करना है, जिस मार्केट प्लेस की आपकी वो प्रोडक्ट थी, आपने उस प्रोडक्ट के लिए उसी मार्केट प्लेस को ओपन करना है। डिलीवर लोकेशन आपने चेक कर लेनी है कि वो जो है वो चेंज हुई हो, सही यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट हो। देन आपने आके यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की कीवर्ड को सर्च करना है। यहाँ पे जैसे कि मैं प्रोडक्ट का कीवर्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ, सपोज करते हैं अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इतने सारे नियॉन बैलून्स हैं जो कि यहाँ पे सेल आउट हो रहे हैं। हमने पेरेंट चेक करते हुए यहाँ पे एक डिजाइन चूज किया होगा, सपोज मैं कर लेती हूँ। ये यहाँ पे जो मैंने डिजाइन सेलेक्ट किया था वो ये वाला था, ये जो कॉमन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जिनके साथ स्पॉन्सर लिखा है ना, आपने उनको तो छोड़ देना। ठीक है, जिनके साथ स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ उनमें से आपने कम से कम 5 कंपटीटर्स अपने सेलेक्ट करने। तो मेरा ये वाला डिजाइन है, मैं इसको नेक्स्ट टैब पे ओपन कर लूंगी। अच्छा, ये डिजाइन अगर देखेंगे डिफरेंट हो जाते हैं, साइड्स पे आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये आ रहा है, इसी मेरे साथ प्रोडक्ट मैच करें, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नेक्स्ट ये आ जाते हैं। आपने कम से कम 5 लेने। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग 8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं। चल, ये सारे डिफरेंट है। नेक्स्ट की बता। ओके, सो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट टैब के ऊपर ये 5 कंपटीटर्स की जो है वो लिस्टिंग ओपन कर ली। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, ये शीट में आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। इस तरीके की शीट है, ये टेम्पलेट है। ठीक है, सोर्सिंग एनालिसिस का जो मैंने बनाया, आपने शीट को ओपन करना होगा। यहाँ पे आके आप लोग अपनी प्रोडक्ट का नेम मेंशन कर दें, जैसे कि मैं कह देती हूँ Amazons। यहाँ पे आपने कितने कंपटीटर्स ले रहे हैं, मैं यहाँ पे मिनिमम 5 कंपटीटर्स ले रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आप 5 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 8 भी, 10 भी, बट 5 से कम नहीं। और वो 5 के 5 जो कंपटीटर्स हैं उनकी प्रोडक्ट जो डिजाइन आप सेल आउट करना चाहते हैं उसके साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, इन 5 कंपटीटर का आपने कौन कौन सा डाटा लेना है, एसएन नंबर, रिव्यूज, रेटिंग्स, वेट, डायमेंशन, फिर वो पैक में सेल आउट कर रहे हैं तो किस तरह का पैक सेल आउट कर रहे हैं, फर्स्ट डेट अवेलेबल, बीएसआर यानी कि बेस्ट सेलर रैंक ऑन अमेजोन, उनकी करंट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लीस्ट प्राइस। ये डाटा है जो कि आपने इन 5 कंपटीटर्स का कलेक्ट किया।
और ये जो शीट है ये कहलाती है कंपटीटर एनालिसिस। ठीक है, सोर्सिंग एनालिसिस जैसे कि मैंने कहा दो पार्ट्स में होते हैं डिवाइड। फर्स्ट पार्ट होता है कंपटीटर एनालिसिस, तो ये है कंपटीटर एनालिसिस कि आप कंपटीटर्स के डाटा को यहाँ पे कंपेयर करें। इसके लिए अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये जो आपने लिस्टिंग्स ओपन की है पांच, अब ये पहली वाली लिस्टिंग पे आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है नीचे स्क्रॉल डाउन और आ जाना है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ये आगे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ये देखिएगा तो ये लिखा हुआ है उसका एसएन नंबर। आपने यहाँ से इस एसएन नंबर को करना है कॉपी। आप लोग आएंगे अपनी शीट में और यहाँ पे एसएन नंबर के सामने आके, ये कंपटीटर नंबर 1 है तो यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देन वापस हम यहीं पे आते हैं। इसके रिव्यूज, तो ये आ रहा है कस्टमर रिव्यूज। यहाँ पे ये जो नंबर्स में लिखा हुआ है ना 4000, सॉरी 2497 रेटिंग्स, ये है उसके रिव्यूज। और रेटिंग्स क्या है, 5 में से 4.1 है। तो हम यहाँ पे आके वो मेंशन कर देंगे रिव्यूज में। रेटिंग सी 4.1 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट का वेट। यही तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे ये लिखा हुआ प्रोडक्ट का weight। यहाँ से इसको कॉपी करें और आके अपनी शीट पे यहाँ पे पेस्ट। देन इसकी डायमेंशंस, सो यहाँ पे आके डायमेंशंस को आप कॉपी करेंगे और अपनी शीट में आके पेस्ट कर देंगे। अच्छा, पेक्स को भी हम छोड़ देते हैं, ये ऊपर से हम लोग देखेंगे बाद। यहाँ पे कुछ लिस्टिंग की जो है ना फर्स्ट डेट अवेलेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, बट कुछ ही यहाँ पे आपको नजर नहीं आता। फिर आ रहे बीएसआर, सो आपने यहाँ पे ये आ रहा है बेसल रैंक बीएसआर, इसको यहाँ से कॉपी करना है और अपनी शीट के अंदर ये है बीएसआर यहाँ पे आके पेस्ट करना। अच्छा, इसमें जो है ना अगर आप लोग देखेंगे तो ये लिखा आ रहा है सी टॉप्स इन टॉयज एंड गेम्स, जो ब्रैकेट के अंदर है, इस चीज को जस्ट आपने यहाँ से रिमूव करना है। बाकी आपने उसी तरीके से नहीं कि टॉयज एंड गेम्स की जो मेन कैटेगरी है उसमें इसका बीएसआर है 598। और जो सब कैटेगरी है किड्स पार्टी बैलून्स, उसमें उसका बीएसआर है 36। तो आपने इसी तरीके से इसको रखना। देन अगेन यहाँ पे आते हैं वापस। यहाँ से डाटा ले लिया, अब आपने स्क्रॉल अप करना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिए अब वो कितने का पैक सेल आउट कर रहा है, तो वो एक पैक के अंदर 100 पीसेज यानी कि 100 बैलून्स दे रहा है। तो वन पैक में क्या है, पैक में 100 पीसेस ऑफ बैलून्स है। तो हम ये 100 पीसेस को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पैक वाले के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे कि 100 पीसेस। यहाँ पे अब आप देखेंगे ये जो इसकी प्राइस लिखी आ रही है ना $7.99, ये इसकी इस टाइम पे करंट सेलिंग प्राइस है। तो आपने ये प्राइस यहाँ पे करंट सेलिंग प्राइस में आके मेंशन कर देना है $7.99। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो है हमें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में उसकी फर्स्ट डेट अवेलेबल नहीं मिली थी। हाईएस्ट प्राइस और लीस्ट प्राइस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिली। सो ये डाटा हमें कहाँ से मिलता है, तो वो जो हमने हीलियम 10 का टूल परचेज किया हुआ ना, उसकी ये एक्सटेंशन परचेज की। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इमेजेस के नीचे यहाँ पे ये डाटा आ रहा होता है। अभी आई थिंक ये लोग हैं तो स्टैंडर्ड जस्ट कनेक्शन चेंज।
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हीलियम की एक्सटेंशन है ना एक्सरे की, सॉरी एक्सरे कह रही हूँ, ये जो हीलियम की एक्सटेंशन है वो आपको यहाँ पे एक ग्राफ शो करेगी। इस ग्राफ में आपको तीन चीजें शो होती है, थ्री लाइन्स आ रही। ये जो ब्लू कलर की लाइन्स है ना ये है सेल्स रैंक, ठीक है, यानी कि BSR, जब से उसने बेचना शुरू किया है। अच्छा, ये भी आपको 30 डेज का डाटा दिखा रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने ऑल टाइम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू वाली लाइन है ये क्या शो कर रही है, सेल्स रैंक। देन ग्रीन वाली लाइन शो कर रही है न्यू प्राइस, और येलो वाली लाइन शो कर रही है उसकी लिस्ट प्राइस। आपने लिस्ट प्राइस पे क्लिक करना है, वो क्या होगा, येलो वाली लाइन जो है वो हाइड हो जाएगी, लिस्ट प्राइस आपको नजर नहीं आएगी। सेम आपने जो यहाँ पे आ रहा है ना सेल्स रैंक, ठीक है, तो सेल्स रैंक पे आप लोगों ने देखना है कि ये सेल्स रैंक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सेल्स रैंक कौन सी डेट से स्टार्ट हो रहा है, 11 सितंबर 2022, 11 सितंबर 2022 से उसने ये प्रोडक्ट अपनी बेचनी शुरू की थी। तो आप यहाँ पे आके उसकी फर्स्ट डेट अवेलेबल क्या मेंशन करेंगे, 11 सितंबर 2022, ये उसकी फर्स्ट डेट है। फर्स्ट डेट अवेलेबल के बाद आपने क्या करना है, जो सेल्स रैंक वाली आ रही है आपने इसको भी हाइड कर। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जस्ट न्यू प्राइस वाला ग्राफ की लाइन शो हो रही है, आपने इसको रहने देना। यहाँ पे देखिए कि ग्राफ की लाइन कहाँ पर टॉप पे की है, तो ग्राफ की लाइन यहाँ पे टॉप पे आई हुई है। तो आपने अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे ऊपर टॉप पे लेके जाना है और जाके देखना है कि यहाँ पे इसकी क्या प्राइस रही। तो यहाँ पे उसकी प्राइस रही है 15.9। उसने सबसे हाईएस्ट प्राइस के ऊपर किए 100 पीसेस वाले बैलून्स का पैकेट कितने में सेल आउट किए, $15.99। तो वो हम आगे यहाँ पे मेंशन करते हैं कि हाईएस्ट प्राइस में $15.99। देन लीस्ट प्राइस आपको कैसे पता चलेगी, तो यहाँ पे ये देखेंगे आप लोग कि ग्राफ जो है ना वो कहाँ पे सबसे नीचे की है उसकी लाइन। यहाँ पे अगर आप आके देखते हैं 6.39, यहाँ पे अगर आए थे 5.39, 5.39, 5.69, तो सबसे लीस्ट प्राइस क्या रही है इसकी, 5.69। देन आप यहाँ पे अपनी शीट में आएंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे लीस्ट प्राइस $5.69। ये जो डाटा आपने फर्स्ट कंप्यूटर का कलेक्ट किया है सेम डाटा आपका जो यहाँ पे आ रहा है ना सेकंड सेल, उसका भी आपने कलेक्ट करना है। सेम हम लोग नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे अच्छा, ये आ रहा है इसका एसए नंबर, हम इस एसए नंबर को करेंगे कॉपी, यहाँ पे आगे पेस्ट कर देंगे। इसके रिव्यूज हैं 681 और 4.1 है इसके लिए। देन इसका वेट है, कॉपी करेंगे और यहाँ पे देन उसकी डायमेंशंस, यहाँ पे इसका BSR आ रहा है, उसको भी हमने कॉपी किया, BSR वाले कॉलम में के पेस्ट।
फिर हम वापस आएंगे, इसको स्क्रॉल अप करते हैं।